प्रेज़ द लॉर्ड मेरे साथियों। क्योंकि मेरा पिता की इच्छा यही कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे, वह आनंद जीवन पाए और मैं उससे अंतिम दिन तक जिला उठाऊंगा। अब सुनने वाला हेवनली मन्ना, बोलने वाला पास्टर अब्राहम मैथ्यू, बैंगलोर। जीवित परमेश्वर का प्यारे, एक नया दिन दान दिया, परमेश्वर को धन्यवाद करो। हम लोग जो पढ़ा हुआ जो है यूहन्ना की किताब 6 अध्याय उसका 40 हम लोग पढ़ा है। जॉन चैप्टर 6 वर्स 40 हम लोग पढ़ा है। तो जो लिखा है, जो कोई, क्योंकि मेरा पिता का इच्छा है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे, जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे करे वह आनंद जीवन पाएगा। अरे बाप रे, ये कैसे हो सकता है? जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करने वाले को आनंद जीवन देगा बोला है। ये मेरा पिता की इच्छा है, वो मेरा देखे वो आनंद जीवन पाए और मेरे अंतिम दिन उसमें जिला उठाएगा। अंतिम दिन तुझे जिला के दोबारा जीवन प्राप्त करके आगे जाना है तो, आनंद जीवन पाना है तो पुत्र को देख के तुझे विश्वास करना होगा। पुत्र कौन है? खुदावन यीशु मसीह, इंसान के रूप में धरती छोड़ के, आसमान छोड़ के धरती पर आने वाला, आसमानी बरकतों को छोड़ के धरती पे आने वाला, इंसान के रूप में आने वाला, वही जो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह तुम्हारा उद्धार का रास्ता है। आसमान और जमीन के बीच में, इंसान और खुदा के बीच में एक ही बिछवाई है, वही परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। आप और मैं जो विश्वास करने वाला परमेश्वर, उसको पुत्र को भेज के जो बिगड़ गया वो रास्ता, उससे भूल गया वो रास्ता से सही रास्ता में लेके वापस बाप के पास पहुंचाने के लिए रास्ता दिखलाने वाला बन के आया हुआ है। आज से 2020 साल का पहले हम लोग उसको देखकर विश्वास करना है। किसको? खुदावन यीशु मसीह को विश्वास करना है। उस पर जो विश्वास साइन ऑफ क्रॉस बनाने से नहीं होता है, उसके सामने जाकर प्रसादी खाने से नहीं होता है, मंदिर में या चर्च में जाकर के जो देगा मुंह खोल के खाने से नहीं होता है। दिल से इकरार करना पड़ता है। उसको दिल से इकरार करना मीन्स खुदावन यीशु मसीह तुझे मुर्दों से जी उठाया बोल के विश्वास करके उसका हुक्म वाला बपतिस्मा जो लेगा, उसी के अंदर आनंद जीवन प्राप्त करता है। खुदावन यीशु मसीह तुम्हारा नजात देने, उद्धार के रास्ता बनाने के लिए आया था। तुम्हारा नजात देने वाला है, तुझे छुटकारा देने वाला, तुझे उद्धार देने वाला है खुदावन यीशु मसीह। यीशु मसीह जो कि राह, सच और जीवन में ही बोल के आज से हम लोगों के लिए 2020 साल का पहले रास्ता दिखाने के लिए आया था। उस टाइम का लोग, जो नीच लोगों ने सब पकड़ के क्या किया? फिनिश कर दिया, क्रूस में चढ़ा दिया उसको। कहा है सच्चाई का रास्ता दुनिया में ये, आगे नहीं जाओ बोल के। मैं और तू जैसे पापी बनकर के दुनिया में, दुनिया का मूर्ति के पीछे भागता हुआ जगह में, जहां जगह जो शांति मिलेगा, कहां शांति मिलेगा, जिसका पास जाने से आशीष मिलेगा, ये सोच के तड़प तड़प के भागने वाला जगह में यीशु मसीह ने आज से 2020 का हम लोग जानने का पहले नहीं, आज से 2020 साल का पहले मैं और आप खुदावन यीशु मसीह को पहचानने का पहले यीशु हमको पहचान कर हमारा खातिर काल्वरी क्रूस में जीवन बहाया। उसका जीवन बहाने का वसीला से मुझे और आपको आनंद जीवन हासिल दान दिया। मुझे और आपको आनंद जीवन हासिल करने का रास्ता बनाया। मुझे और आपको आनंद जीवन का ऑनर बनाने के लिए, आनंद जीवन पाने के लिए मुझे और आपको उसने तैयार किया। धन्यवाद करेंगे परमेश्वर को। ये आनंद जीवन आपको और हमारा जिंदगी के अंदर दान देने के लिए परमेश्वर का पुत्र को भेजा था। ये यीशु आने का कारण ही है हमारा और तुम्हारी जिंदगी के अंदर छुटकारा मिले। ये दुनिया का जो भी मूर्ति या कुछ भी हो, मुंह से बात नहीं कर सकता, आंख से देख नहीं पा रहा, पाँव तो चल नहीं पा रहा, हाथ तो टच नहीं कर पा रहा, ऐसे रहने वाला स्टैचू तुझे कहां से उद्धार दे सकेगा? तो खुदावन यीशु मसीह जो मर के तीसरा दिन जी उठने वाला खुदावन यीशु मसीह पर तुम विश्वास करेंगे, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह पर तुम विश्वास करेंगे, आज तुझे नजात देने के लिए तुम्हारे साथ में खड़ा है। तो मुंह से इकरार करके दिल से विश्वास करो, उसने तुझे मुर्दों से जी उठाया बोल के, और उसका हुक्म वाला बपतिस्मा ले लो, जीवन की कथा में तेरा भी नाम लिखा जाएगा।
अगर जीवन के कथे में तेरा नाम लिखा गया तो समझो तू उसका संतान बन गया। तू उसका संतान बन तो समझो तेरी जिंदगी का हर कदम पर यहोवा तेरे रास्ता को संभालने वाला बन जाएगा। अगर तू खुदा उनको अपने दिल से इकरार करके उसको हुक्म वाला बपतिस्मा लेके आगे बढ़ेगा तो परमेश्वर तुझे आगे का बाउंड्री बन करके, आगे का दीवार बनकर तुम्हारा साथ रहेंगे। हम हर रास्ता में साथ देंगे। तेरे घर के अंदर खुशियां वापस देंगे, तेरी जिंदगी में खुशियां वापस देंगे। देखो रोमर की किताब 3 अध्याय उसका 26 में लिखा हुआ एक बात है, उस पर जो बात को बहुत गहराई से समझ जाएगी। वहां पर जो लिखा हुआ बात के अंदर में मैं और आप जो पढ़ने के बहुत बात उसके अंदर में जो लिखा 3 का 26 में, रोमर चैप्टर 3 वर्स 24 में लिखा हुआ है। यहाँ पर जो बात को हम लोग अगर समझ गए तो बैठे देख लिया, परंतु उनको अनुग्रह से उस छुटकारा के द्वारा जो मसीह यीशु में है और सेत में तो धर्म ठहराई जाती है। जो देखिएगा और मैं पढ़ता हूं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे का द्वारा जो मसीह यीशु में है सेतमेत तो धर्मी ठहराया जाता है। जो विश्वास करने वाले लोगों के लिए कलवरी क्रूस में प्रायश्चित ठहराया मेरे यीशु को। हम मरने वाला जगह में हमारा बदला यीशु कलवरी क्रूस में चढ़ा है। हमारा पापों के चलते यीशु ने मार खाया, हमारा गुनाहों के चलते उसके हमें सिर में कांटे का ताज लगाया। मैं हाथ और पांव से किया और पापों के चलते उसका हाथ और पांव में कीला ठोका। आज भाई मेरा साथी मेरा बच्चे एक बात याद रखे, आपका कत्ल खुदावन यीशु मसीह ने मार खाकर ताड़ ना सह करके काल्वरी क्रूस में आज से 2020 साल का पहले मर के जी उठा। तो वही यीशु तुम्हारा नजात का रास्ता है, वो यीशु तुम्हारा नजात देने वाला है, वो यीशु तेरे उद्धार का रास्ता है, वो यीशु मसीह तुम्हारा घर का आमीन छुटकारा का रास्ता है। वो आनंद जीवन दान देने वाला परमेश्वर है। आमीन। वो आनंद जीवन दान देने के लिए ताकत है उसका पास, आनंद जीवन वो देने के लिए तैयार है। तो यीशु को अपना दिल से इकरार करेगा, यीशु मसीह के साथ तुम विश्वास करेगा, वो तुझे मुर्दों से जी उठाए बोल के आज तेरा नाम भी जीवन के कथे में लिखा जाए। आज तेरा नाम भी जीवन के कथे में लिखा जाए। वहां पर जो लिखा हुआ बात को देखो, जबूर 34 का 5 में लिखा हुआ है, जाम्स चैप्टर 34 वर्स 5 में लिखा हुआ है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उसका मुंह कभी काला ना होने पाया। देखा, जिन्होंने परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के ऊपर में दृष्टि उठा के देखा, वो लोगों ने क्या किया? ज्योति पाया। ये वचन में ही लिख रहा है, जिन्होंने उसके ऊपर दृष्टि उठा कर देखा उसने ज्योति पाया, उसका मुंह कभी काला होने ना दिया बोलते हैं। आज तेरे जिंदगी के अंदर में परेशानियों का चलते, बीमारियों का चलते, तो अगर जब भारी होकर के अगर तुम चलता है तो जिन्होंने उसके ऊपर में नजर उठा के देखा, दृष्टि उठा के देखा, उसने ज्योति पाए लिखा हुआ है। उसी के अंदर में आप और मैं आज उसी के साथ में चलने के लिए तैयार हो। वो मसीह के साथ इकरार करेंगे, मसीह से तुम्हारा गुनाहों के चलते हमारा बोल के विश्वास करेंगे। इंसान और खुदा के बीच में एक ही बिछुआ ये खुदावन यीशु मसीह बोल के तुम विश्वास करेंगे। वही खुदावन यीशु मसीह आज तुझे बुला रहा है, वही परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह तुझे आज बुला रहा है। उसका नाम के साथ आगे बढ़ो, उसका हुक्म वाला बपतिस्मा पूरा करो, खुदावन तुम्हारी जिंदगी के अंदर आशीष से भर दे। हम जिंदा पिताजी के सामने आज मांगेंगे हम लोग, जिंदा पिताजी एक एक करके तेरे लोगों के अंदर में छुपा रहो। हर एक भाई बहनों के ऊपर में आशीष के हाथ रखना, हर बीमारी और परेशानी को हमेशा दूर करना, पितृपुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर छुटकारा देना, सारा बंधन बस यीशु के नाम पर हमेशा के लिए दूर करता हूं। पितृपुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस, हमेशा के लिए शांति और तसल्ली दे, आनंद जीवन पाने के लिए परमेश्वर तेरे बच्चों को तैयार करे। उन लोगों के दिल कपटियों में तो हमें तेरे वचन को लिखवा ले, तो खुदा बोल के विश्वास करने का दिल दे, उसको जो भी कमी कमजोरी उसे माफ करे, पाक लोगों से धोखे साफ करो। हमें सबको अपने लोगों के अंदर छुपाना, मुझे भी तेरे हाथों के अंदर सौंपता हूं, यीशु की पवित्र खाद नाम पर पिता ने, आमीन। लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू।